हेलो दोस्तों, मैं उदय अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम प्रश्नावली 1.2 के बचे हुए सवालों को हल करेंगे। हमने प्रश्नावली 1.2 में पहला और दूसरा सवाल हल करवा दिया है। आज हम तीसरे सवाल की चर्चा करेंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, ये यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, हमने लिख रखा है, इसकी चर्चा करते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कह रहा है ये वाली जो संख्या है, ये 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम क्या करेंगे, जब इसको हल करना शुरू करेंगे तो यहाँ डालेंगे हल, और हल में क्या करना है, इसे हम जस्ट उल्टा मान लेंगे। ये कह रहा है अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हम इसे मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे मानेंगे कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है, a के बराबर है। हमने मान लिया कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है जो a के बराबर है। देखिए, a के बराबर का मतलब ये परिमेय संख्या है, तो यहां मान लेंगे, यहां पे रख लेंगे, जहां a एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हमको करना क्या है, इस परिमेय संख्या को a के बराबर माना गया है, इस परिमेय संख्या को a के बराबर माना गया है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे 2 + √3 और बराबर में a रख देंगे। अब क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करा देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ लिखेंगे 2 + √3, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर लेंगे, बराबर इधर भी स्क्वायर लगा देंगे। अब क्या करना है, ये a + b के होल स्क्वायर में टूट रहा है, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। इस फार्मूले में ये टूट रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में इसको हम तोड़ देंगे। किसको तोड़ना है, 2 + √3 के होल स्क्वायर को तोड़ देना है। जहाँ a लिखा है वहाँ 2 रखना है, इस 2 को रखना है, और जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ √3 रखना है। तो देखिए a² लिखा है तो a के स्थान पर 2, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस b के स्थान पर √3 रखेंगे, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस 2 गुणे a के स्थान पर 2 और b के स्थान पर √3 रख देंगे, बराबर ये जो a² है इसको वैसे उतार लेंगे। 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 आएगा भाई। √3 का 2 बार गुणा करेंगे, √3 का 2 बार गुणा यानी √3 गुणे √3 अगर हम करेंगे तो ये √9 होगा, और √9 का वर्गमूल निकालेंगे तो केवल 3 आएगा। तो यहाँ पे आप 3 रख सकते हैं, प्लस लगाएंगे, इसका इससे गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, √3 वैसे उतर आएगा, बराबर a² हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 4 3 7 हो जाएगा, 7 + 4 √3 बराबर a² हो गया। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आगे। ये जो 7 है इसको उस पार ले जाएंगे, इधर ए प्लस में उस पार जाएगा, ये माइनस पे हो जाएगा। तो पहले इसको उतारेंगे 4 √3, a² वैसे ही उतार लेंगे, और 7 को इस पार लाएंगे तो ये माइनस का 7 हो गया। देखिए 4 इधर गुणे में है, उस पार जाएगा ये भाग में हो जाएगा, उस पार जाएगा ये भाग में हो जाएगा। अब देखिए ये परिमेय संख्या बन गई,
ये बन गई परिमेय संख्या। क्या बन गई? परिमेय संख्या बन गई। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखना है चूंकि ए स्क्वायर माइनस 7/4 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि देखिए ये परिमेय संख्या, ये संख्या परिमेय बन गई, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे, दर्शा देंगे, जबकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहां लिखेंगे अतः एक दूसरे पे विरोध उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि ये जो है ये परिमेय हो गई, ये अपरिमेय हो गई, तो एक दूसरे से क्या है? विलोम है, एक दूसरे के जो है प्रतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः एक दूसरे से विरोधाभास होने के कारण एक दूसरे से विरोधाभास होने के कारण 2 + √3 जिसको हमने परिमेय माना था, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करके लाना था, यही इसका आंसर हो गया। चलते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे सवाल की। देखिए दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल का मतलब चौथा सवाल। हम बात करेंगे चौथे सवाल की। चौथा सवाल कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको भी प्रूफ करना है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 4 - 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। भाई साहब हम क्या करेंगे, इस संख्या को, कह रहा है ये परिमेय है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये अपरिमेय, अगर ये परिमेय है, नहीं कह रहा है ये अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम इसको जस्ट उल्टा मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे माना 4 - 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो किसके बराबर है? ए के बराबर है। ए मान लो, बी मान लो, पी मान लो, क्यू मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे जो ए के बराबर है, ए के बराबर है। हमने मान लिया कि ए के बराबर है। और ए क्या है? यहाँ पे आप दर्शा दीजिएगा कि ए एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि जो ए है ये एक परिमेय संख्या है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको उतारेंगे यहाँ पर। 4 - 3√2 बराबर यहाँ पर क्या है? ए दिया है, तो यहाँ ए लिख देंगे। ठीक है, अब हमको करना क्या है, ये जो 4 है इधर, इसको हम ले जाएंगे उधर, उस पार ले जाएंगे। इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 3 - 3√2 बराबर ए, और ये 4 इधर आएगा, -4 हो जाएगा। अब हमको करना क्या है कि 4 को पहले रखना है, ए को बाद में रखना है। -3√2 इक्वल लगाएंगे तो माइनस इसमें कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 4 - ए यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये अंदर हो जाएगा तो बाहर माइनस का चिन्ह है, अंदर वाला चिन्ह भी बदलेगा। अब हमको क्या करना है, माइनस माइनस दोनों खत्म हो गए, यहाँ बचा 3√2
और यहाँ बचेगा 4 माइनस ए। अब ये 3 यहाँ गुणे में है, उस पार जाएगा भाग में हो जाएगा। √2 बराबर 4 माइनस ए बटा 3 आ जाएगा, बटा 3 आ गया ना। अब देख लीजिए ये वाली संख्या परिमेय हो गई, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि 4 माइनस ए बटा 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई, एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए ये परिमेय है, ये वाली संख्या परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो क्या हो रहा है, दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, दोनों में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसलिए नहीं, यहाँ लिखेंगे अतः एक दूसरे से विरोधाभास होने के कारण एक दूसरे से विरोधाभास होने के कारण 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 4 माइनस 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। भाई ये जो संख्या थी ये क्या थी, परिमेय संख्या माना गया था, हमने माना था परिमेय संख्या। ये देखिए हमने यहाँ मान लिया था कि ये 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन जब यहाँ देखा ये दोनों में विरोध उत्पन्न हो रहा है, तो इस संख्या को जो परिमेय संख्या माना था, ये परिमेय संख्या जो है यहाँ पर निकल के नहीं आए कि ये परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि एक दूसरे से विरोधाभास होने के कारण 4 माइनस 3√2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए जब परिमेय नहीं है तो फिर क्या होगी, अपरिमेय होगी, ये अपरिमेय होगी। यही प्रूफ करके लाना, तो यही इसका आंसर हो गया। तो अब जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।